हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, पिछली क्लास में हमने एक न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किया था अभी रिसेंटली लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन पे। तो अगला न्यूमेरिकल हम लोग लगाते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन पे। तो हम एक बार आपको न्यूमेरिकल बोल रहे हैं, आप न्यूमेरिकल को लिख लीजिए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल लिखिएगा, क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, लिखिएगा कार्बन कंबाइंस विथ हाइड्रोजन, कार्बन कंबाइंस विथ हाइड्रोजन, carbon combines with hydrogen to form three compound A, B and C, A, B and C। आगे लिखिए the percentage of hydrogen in A, B and C are the percentage of hydrogen in A, B and C are 25, 14.3 and 7.7 respectively। Stop. Which law of chemical combination is illustrated? चलिए आइए, तो यहाँ पे हमने टेबल में उसी बात को लिख दिया है। वो कह रहा है कि आपके पास तीन कंपाउंड है ए, बी और सी। एक में हाइड्रोजन है 25%, तो बताओ अगर परसेंट में 25 है तो सी कितना होगा। मतलब सी का मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन है ना, कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो कार्बन कितना होगा 100 माइनस 25, 75। उसी तरीके से बी में हाइड्रोजन का परसेंटेज 14.3 है, तो कार्बन कितना होगा 100 माइनस 14.3 यानी 85.7। सिमिलरली अगर हाइड्रोजन सी में 7.7 है तो कार्बन कितना होगा 92.3। तो इस तरीके से आपको ये निकल के आ गया कि किसमें कितने परसेंट में कार्बन है, कितने परसेंट में हाइड्रोजन है, ठीक है। आइए अब एक बात बताओ, मैं दिमाग लगाता हूं कि क्या मुझे यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना है, तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में रिएक्टेंट का वेट प्रोडक्ट के वेट के बराबर होता है। यहाँ ऐसा वो कुछ बोल नहीं रहा है, तो वो लगाना नहीं है। क्या हमको लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन लगाना है, तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन में कंपाउंड एक ही होता है, कंपाउंड एक ही कंपाउंड के अंदर उसे अलग अलग मेथड से बनाया जाता है, ठीक। लेकिन ये तो तीन कंपाउंड बता रहा है और तीनों कंपाउंड में एलिमेंटों का रेशियो अलग अलग है, इसका मतलब लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी फॉलो नहीं हो रहा। तो फिर अगला कौन सा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या बताया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हमने बताया था कि कोई दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, तो फिलहाल यहाँ पर दो एलिमेंट है, कोई दो एलिमेंट म्यूचुअली कंबाइंड होके दो या दो से ज्यादा, तो यहाँ पे तीन एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें किसी एक कंपोनेंट के फिक्स मास से दूसरे कंपोनेंट का डिफरेंट मास कंबाइंड होता है, यही आपको मैंने पढ़ाया था। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर किसी भी एलिमेंट का मास फिक्स नहीं है, तो पहले हमें इनका मास फिक्स करके चलना होगा। तो काफी आसान है, चलिए आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। पहला, इन कंपाउंड ए की बात करते हैं। 25 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन कितने में प्रेजेंट है 75 ग्राम ऑफ कार्बन, यानी 25 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर रिएक्ट विथ हाउ मच 75 ग्राम ऑफ कार्बन के 75 ग्राम से कंबाइंड होता है। तो यहां पर हम एक वर्ड लिख सकते हैं इफ, तो फिर कर लीजिए देन हाउ मच 1 ग्राम ले लो, 100 ग्राम ले लो, जो भी लेना है आप ले सकते हैं, बट 1 लेंगे तो कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। आप 2 ग्राम भी ले सकते हैं, 2.5 ग्राम भी ले सकते हैं। अब बताओ 1 का कैलकुलेशन आसान है या 2.5 या 2 का कैलकुलेशन आसान है? तो आसान तो 1 का है, इसलिए हम 1 लेके चलते हैं, समझ गए ना। तो देन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर रिएक्ट विथ, करना क्या है 75 अपॉन 25 इंटू 1, तो 25 1 जा, 25 3 जा, यानी 3 ग्राम ऑफ कार्बन। कितने कार्बन से अटैच होगा
3 ग्राम ऑफ कार्बन से रिएक्ट करेगा, क्योंकि 25 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करता है 75 ग्राम से, तो 1 ग्राम रिएक्ट करेगा 3 ग्राम से। आई बात समझ में? तो एक में आ गया ये 3 ग्राम आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं फिर से इन कंपाउंड बी, इन कंपाउंड बी की बात करते हैं। अगर हम बी कंपाउंड की बात करें तो ये कह रहा है कि इफ 14.3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर रिएक्ट विथ हाउ मच? आर रिएक्ट विथ 85.7 ग्राम ऑफ व्हाट? कार्बन। देन आपको कितने ग्राम से बात करना है? फिर से 1 ग्राम, क्योंकि आपका मास फिक्स होना चाहिए। मल्टीपल प्रोपोर्शन यही बताया गया था कि एक कंपोनेंट के फिक्स मास से दूसरे कंपोनेंट का अलग अलग मास कंबाइंड हो। तो हमने यहां भी 1 ग्राम कर दिया, यहां भी। अब यहां पर 3 आया था तो यहां कुछ और आएगा। आइए देखते हैं। ऑफ हाइड्रोजन आर रिएक्ट विथ, तो 85.7 अपॉन 14.3 इंटू 1। अब यहां पे हमें कैलकुलेट करके चेक करना होगा कि कैलकुलेशन करने पर इसका कितना आता है। यानी 85.7 को अगर हम 14.3 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा? हम इसको चेक कर लेते हैं। 85.7 डिवाइडेड बाई 14.3। मैं आपको इसलिए कर रहा हूं ताकि यहां पे टाइम ना लगे। आप ये मत सोचिए कि कैलकुलेशन हम लोग बोर्ड पे नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, बस थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हम यहां पर कर रहे हैं। तो समझ गए 5.99 आ रहा है, तो 5.99 को हम लोग लिख सकते हैं 6 ग्राम। कितना लिख सकते हैं? 6 ग्राम लिख सकते हैं। आइए थर्ड ऑप्शन में चलते हैं। तो एक में 3 आ गया, एक में कितना आ गया? 6। तो अब ऐसे ही हम डायरेक्ट अबकी लगा दें, ये सेंटेंस लिखने की वजह आप समझ जाएंगे। तो यहां पर सीधा बताइए, इफ 7.7 ग्राम रिएक्ट करता है कितने ग्राम से? 92.3 ग्राम से। समझ रहे होगे? तो देन कितने ग्राम की बात करनी है हमको? देन हमें 1 ग्राम की बात करनी है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक कंपोनेंट के मास को फिक्स करो। यहां पर भी 1 किया, यहां पर भी 1 किया, अब यहां पर भी 1 करेंगे। तो 1 ग्राम तो कितना हो जाएगा? 92.3 अपॉन 7.7 इंटू 1 करे, 1 लिखो या ना लिखो। अब यहां पर भी आप इसको डिवाइड करके देख लो। तो अगर हम यहां डिवाइड करें तो 92.3 डिवाइडेड बाई 7.7, तो यहां पर आ जाएगा आपको 11.98, जिसको हम 12 मान लेते हैं। 12 ग्राम। आप सबको एक बात मैं बता दूं फिर से, आप कैलकुलेशन मोबाइल फोन से मत करिए, कैलकुलेटर से मत करिएगा। आपको बोर्ड एग्जाम देना, और आपको बोर्ड एग्जाम में ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं होंगी। हम इसलिए कर रहे हैं ताकि टाइम बच जाए और आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है? तो कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पे, हमें आपको कैलकुलेशन नहीं समझाना, कैलकुलेशन समझा रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसको ध्यान रखिएगा। आइए, तो अब यहां पर एक जगह 12 ग्राम आ गया, एक 3 ग्राम आ गया, एक 6 ग्राम आ गया। तो देखिए अब मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या था कि एक एलिमेंट के फिक्स मास से दूसरे एलिमेंट का डिफरेंट मास कंबाइंड होगा, और ये मासेस आपस में भी सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे। जिसको क्लियर नहीं है पहले जाके वो डेफिनेशन से वहां से क्लियर करो, या पुराना वीडियो देखो, वहां से मल्टीपल प्रोपोर्शन पहले पढ़ो, फिर उसके बाद इसको समझ में आ जाएगा। तो अब इसमें निकालें तो 3:6:12, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा। ये देखिए एक दूसरे से सिंपल होल नंबर रेशियो में है। इसका मतलब ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि कैसे हो रहा, बस समझना पड़ेगा आपको कि एक्चुअली में हमें करना क्या है। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। ऐसे ही और भी न्यूमेरिकल लगाइए। ये टॉपिक के न्यूमेरिकल बेहद आसान है अभी, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट ही हो रहा है, तो इसलिए सबसे आसान न्यूमेरिकल अभी इस टॉपिक में मिलेंगे। आप इसको प्रैक्टिस करिए। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो बताएगा, मैं उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है? बाकी आप देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। थैंक यू, बाय बाय।